वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला में कानूनी रूप से सही सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर लेते तब तक वो देश पर शासन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो और वही स्थिति हो जो पिछले कई सालों से थी। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। वहीं रूस, चीन, अफ्रीकी संघ, ईरान, मैक्सिको और कोलंबिया ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। इसके साथ ही स्पेन की ओर से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम और वहां तेजी से बदलती स्थिति को देखते हुए सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्हें सतर्क रहने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और काराकस में भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल में प्रतिस्पर्धा, खेल भावना और प्रतिभा के उच्च मानकों का प्रदर्शन होने की आशा है। गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं 5 जनवरी यानी सोमवार को श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दर्शन से पहले बीजेपी जिला इकाई द्वारा आयोजित मोदी पोंगल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कल तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का मौसम 8 तारीख तक बना रहेगा। घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुछ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं तो कुछ को रद्द करना पड़ा है। दिन भर की